हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, क्लास 12 और क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए हम लेके आए हैं एक बार फिर से एक नया वीडियो सिंटैक्स का। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि वक्त बहुत कम है और जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत ही कम वक्त है। तो अगर हम लोग सिंटैक्स का वीडियो लेके चलेंगे, रूल भी पढ़ाया जाएगा और आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, तो बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए मैंने एक एक टॉपिक पे, वन बाय वन टॉपिक पे आर्टिकल कंप्लीट मैंने करवा दिया है, रूल भी पढ़ा करके। उसके बाद नाउन और आज प्रोनाउन की बात करेंगे और यूपी बोर्ड में जो पूछे हुए प्रश्न हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, हम उनकी चर्चा करेंगे और उनको सॉल्व करवाएंगे पिछले 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन प्रोनाउन से पूछे आ चुके हैं। फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो मैं उन रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं लिखता हूं। अगर एक बार मैं क्वेश्चन को बता दूंगा तो अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन से पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप 12th में हैं, यूपी बोर्ड में हैं, तो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन का रूल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक वर्ब होती है अवेल्ड और एक वर्ब होती है एंजॉय। बहुत सारी वर्ब है, 5 से 6 वर्ब है, बट आपके पास वक्त बहुत कम है तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। आप एक अवेल याद रखिएगा और एक याद रखिएगा एंजॉय। ये दो ऐसी वर्ब होती हैं फ्रेंड्स, जब ये किसी वाक्य में आती हैं तो इनके साथ इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। आप कहेंगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे स्वयं, ही का हिमसेल्फ, ठीक है, सी का हर सेल्फ, ये चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर ही है, अब अवेल्ड के बाद आपको यहाँ पर क्या यूज करना है? अवेल्ड के बाद आपको यूज करना है हिमसेल्फ। ये किसका प्रोनाउन है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही का। मान लीजिए करता सी होता तो यहां पर हर सेल्फ करते, करता दे होता तो देम सेल्फ करते, अगर करता आई होता तो माई सेल्फ करते। कहने का मतलब जैसा करता होगा वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन कब? जब वर्ब में अवेल्ड और एंजॉय का प्रयोग किया जाएगा तब। याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में अवेल्ड या एंजॉय आता है तो क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। मान लीजिए किसी मेल का नाम होता है, जैसे राम था, तो राम के लिए प्रोनाउन ही लगाते हैं, तो यहां हिमसेल्फ हो जाता। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है जिसको बाद में देखेंगे। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि नोबॉडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा रूल है, शायद मैंने इसकी चर्चा पिछले वाले वीडियो में भी करी है और एक बार फिर करना चाहूंगा कि सच और सेम, इंग्लिश के दो ऐसे वर्ड होते हैं कि जब किसी वाक्य में सच और सेम का प्रयोग होता है तो इसके साथ किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को प्रयोग नहीं करते। ना तो व्हाट लगाते, ना तो व्हिच लगाते, ना तो हु लगाते, ना तो दैट लगाते हैं। वन एंड वनली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर सिंटैक्स आप पढ़ रहे हो और अगर किसी वाक्य में सच और सेम का प्रयोग हुआ है, देखिए कई स्टूडेंट सोचते हैं ना कि ये हु सही है, क्योंकि यहां पर देखो क्या आया हुआ है, हु का पूर्ववर्ती देखेंगे मैन आया हुआ है, कहेंगे सर व्यक्तियों के लिए तो हु लगाते हैं, तो सही है। बिल्कुल सही था। अगर ये सच ना आया होता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट था। बट अगर किसी वाक्य में सच और सेम का प्रयोग होता है तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनमें से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एज का प्रयोग करेंगे। तो नोबॉडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन। फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ किसी वाक्य में आ जाए, किसी वाक्य में आइदर ऑफ आ जाए, किसी वाक्य में मेनी आ जाए, तो हमेशा हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना, वो सिंगुलर की यूज करेंगे। तो यहां पर कैसे आपको यूज करना है आइए देखते हैं। अब यहां पर देखिए नाइदर ऑफ लगा हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर की यूज करेंगे। भाई नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रन, उन बच्चों में से कोई नहीं, तो जब कोई नहीं तो सिंगुलर होगा। तो यहां पर जो हैव है उस हैव को हटा करके हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं और इनकी संभावनाएं लगातार बनी भी रहती हैं। यू, ही एंड आई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ होता है, ही आपका पर्सन है थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो एक रूल याद रखिएगा 2 3 1 231। अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ होता है तो हम लोग 231 का नियम फॉलो करते हैं। यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। उसके बाद थर्ड पर्सन कौन सा है? ही। और अंत में फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, अर्थात क्या लिखेंगे? आई। तो क्वेश्चन कैसे बना? यू, ही एंड आई। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ होता है तो 231 का रूल फॉलो करते हैं, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेनी ए बॉय बियर प्लेइंग इन द फील्ड। बहुतों में से एक बॉय,
ध्यान दीजिएगा, मेनी लगा है, आप सोचते हैं मेनी में बहुत सारे, तो सही है, लेकिन मेनी ए बॉय, बहुतों में से एक, मैंने क्या बताया, मेनी ए, आइदर ऑफ, नाइदर नॉट, ठीक है। तो इनके साथ सहायक क्रिया एक वचन की लगती है, तो वहां वर है, वहां पर क्या होना चाहिए, वाज का प्रयोग होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइदर राम और श्याम, या राम अथवा श्याम, ठीक है, हैव गॉन टू मार्केट, बाजार जा चुके हैं। अब एक बात बताइए, क्या दोनों गए हैं? नहीं, या तो राम या श्याम। तो जब किसी वाक्य में जब दो सिंगुलर नाउन, देखिए सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों, आइदर आर से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, तब भी आपकी हेल्पिंग और किसकी लगती है, सिंगुलर की लगती है। तो जो हैव है वहां पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक। जब दोनों में से एक ही लोग गए हैं तो सहायक क्रिया तो एक वचन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंजॉयड इन द पार्टी, बिल्कुल समझ सकते हो, मैंने बताया कि अवेल्ड और एंजॉय अगर आता है तो इसके जस्ट बाद इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो कर्ता ही है, तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा फ्रेंड्स, ही का होगा हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप गलत करके मत आइएगा, और एक संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि 2021 में ये क्वेश्चन जरूर आ जाए। वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, देखिए इसमें क्या है, कर्ता क्या है, वन, वन कौन सा प्रोनाउन है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मुझे तब मालूम चलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे कि वन कौन सा प्रोनाउन है। अगर नहीं आता तब भी आप कमेंट करके बताइए, सर मुझे नहीं पता है, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम वीडियो में लिया जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए वन, जैसे ही आता है तो ही साथ अपने के लिए क्या लगाते हो, हिज लगाते हो, आई के साथ माई लगाते हो, दे के साथ दियर। तो वैसे अगर किसी वाक्य में वन आता है तो वन के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, वन इज, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी यस। अब कई सारे हमारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वन को हटा करके ना यही वन इज कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। वन अगर आता है तो कहां पर वन इज करेंगे, जो हिज लिखा होगा यहां पर वन इज करेंगे। द चॉइस वाज हिम, चॉइस वाज हिम, पसंद उसे थी, ऐसा कुछ नहीं, द चॉइस वाज हिज, पसंद उसकी थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। आई कन्वे माई थैंक्स फॉर माई सपोर्ट, याद रखिएगा थैंक्स होता है ना कि थैंक होता है, तो ये भी एक शब्द है, थैंक्स ना कि थैंक, ठीक है। बोथ द ब्रदर्स लव वन एंड अदर, एक फ्रेंड्स है लव वन एंड अदर, ठीक है, वन एंड अदर एक वर्ड है और एक वर्ड है ईच अदर, ध्यान रखिएगा। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, और वन एंड अदर मतलब एक दूसरे से, ईच अदर मतलब आपस में कह सकते हो आप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर दो लोग रहते हैं, दो लोग, तो दो लोगों के लिए ईच अदर, और दो से ज्यादा होते हैं तो वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये नहीं याद करना चाहे तो इसकी भी एक ट्रिक है, अगर कभी भी बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्या लगा हो, वन एंड अदर लगा हो, आप हटा करके ईच अदर लगा दीजिए, ईच अदर लगा हो आप वन एंड अदर लगा दीजिए। देख लीजिए, बोथ द ब्रदर्स, दो लोग हैं तो दो लोग, दोनों भाई, तो किसका प्रयोग करेंगे, दो लोगों के लिए हम लोग यूज करेंगे ईच अदर का, क्योंकि आपस में दो से ज्यादा होते तो किसका प्रयोग करते, वन एंड अदर का, ठीक। जैसे 3-4 लोग आ गए तो वन एंड अदर, और दो लोग हैं तो जैसे राम एंड श्याम आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। देखिए फ्रेंड, मैंने कहा तीनों पर्सन एक साथ आएंगे, 231। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें फर्स्ट पर्सन ना हो तो 23 का रूल लगाएंगे, कोई ऐसा आ गया जिसमें सेकंड पर्सन ना हो तो 31 का रूल लगाएंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, और नियम देख लीजिए 231 का रूल आप लगाते हैं। अब इसमें कौन सा पर्सन नहीं है, इसमें सेकंड पर्सन नहीं, हटा दीजिए, तो कौन सा पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन, तो पहले थर्ड पर्सन यानी कि सबसे पहले ही आएगा, फिर एंड का यूज करेंगे और तब आई लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, माई सेल्फ कैन डू इट, ये माई सेल्फ क्या है फ्रेंड्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर देखिए हिम सेल्फ आया था, तो नियम ये कहता है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात किसी भी वाक्य अगर आप स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंड तो सब्जेक्ट लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पर माई सेल्फ लिखा था, तो माई सेल्फ लिखा था तब इसके पहले सब्जेक्ट आपको लगाना है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगर किसी वाक्य में WH यानी कि व्हाट, व्हिच, व्हेनेवर, इसमें ज्यादा हु आता है का प्रयोग हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ पर ही लिखा है तो ही तो सब्जेक्टिव केस होता ही है, इसका मतलब ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें दूसरी गलती क्या होती है कि इसके बाद जो सहायक क्रिया आती है फ्रेंड्स वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब बताइए ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, ही सिंगुलर है तो हैव तो आनी नहीं चाहिए थी, क्या आनी चाहिए थी, हैज आनी चाहिए थी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे।
इसमें दो गलतियां आती हैं। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि इट इज हिम, ऐसे आएगा इट इज हिम हु हैज, यहां पर हैज दे देगा, यहां पर हिम कर देगा। अब बताइए गलती क्या है? तो गलती है कि हु के पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही हो जाएगा, और ये हैज आपका सही है। तो जब किसी वाक्य में हु का प्रयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन बेस में किया जाता है, जिसमें इज हमारा पूर्ववर्ती होता है, तो हु के पहले जो आएगा आपका प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, और हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसी के अनुसार प्रयोग की जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो था आपका सिंटैक्स का। प्रोनाउन में जो कुछ क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, लगातार आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता है और एक नए वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। थैंक यू, आई लव यू।